हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने हाल ही में कंप्लीट किए गए विपश्यना मेडिटेशन के 10 दिन के कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था और ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने विपश्यना मेडिटेशन के बारे में यूट्यूब पर देखा था। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया तो मुझे पता लगा ये कोर्स माइंड के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो मैंने इसे करने के लिए सोचा। पहले मैंने विपश्यना मेडिटेशन की वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया, फिर उनका कन्फर्मेशन मेल आया। अप्लाई में आपको नॉर्मली चीज़ें बेसिक डिटेल भरनी होती है और अपने आधार कार्ड ये सब फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। इसके बाद उनका कन्फर्मेशन मेल आया। इसमें उनका रूट बाई बस, बाई ट्रेन और बाई रोड सब दे रखा था। मैंने उनसे कॉल करी, पता करी पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं, पर वहाँ पर सब कुछ सुविधा अवेलेबल थी। फिर वहाँ बाइक के थ्रू वहाँ पर मैं गया। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर जो लंच होता है, लंच करने के लिए कहा। उसके बाद वापस आके हमें अपनी वहाँ फॉर्म भरना होता है, जिसमें सब उनकी सारी डिटेल लिखी होती है कि यहाँ पर आपको 10 दिन में क्या क्या करवाया जाएगा और आपको क्या क्या यहाँ पर पालन करना होगा। तो ये सब आपको पढ़ने के बाद साइन करके फॉर्म देना होता है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है, कीमती सामान, मोबाइल, वो सब रख लिया जाता है सुरक्षित स्थान पे और उसकी आपको रिसिप्ट दे दी जाती है, जो आपको 10 दिन के बाद कोर्स कंप्लीट होने पे वापस मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको अपने रूम में भेज दिया जाता है। रूम में आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है, डबल, या तो किसी बंदे के साथ शेयर करने के साथ भी मिल सकता है। और हर रूम में आपको अटैच बाथरूम मिलेगा और सारी फैसिलिटी मिलेगी, कूलर, पंखे, गद्दे, ये सब आपको मिलेगा। आपको अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंबल वम्बल कुछ भी। कुछ सारी फैसिलिटी वहाँ पर होती है। सिर्फ आपको अपने टूथपेस्ट, जो भी बेसिक ज़रूरतों के सामान है वो आपको ले जाने पड़ते हैं। बाकी सोने का वो सब सामान वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले जाने के बाद फिर रात में उन्होंने अपने हॉल में बनाया, जहाँ पर वो खाने पीने का होता था। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे 5 सील पालन करने के लिए बताया कि यहाँ पर 5 सील पालन करने होते हैं कि झूठ नहीं बोलना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी, ऐसे एक सील और था। उसके बाद में उसी के बाद से ही आपको आर्य मौन का पालन करना होता है, यानी कि आप अगले 9 दिन तक यानी 10 दिन तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी इशारों से भी बात नहीं कर सकते। तो यही मेन कठिन कार्य होता है। तो ये पालन करने के बाद आपको अपने रूम में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से एक धम्मा हॉल होता है जिसमें मेडिटेशन कराया जाता है। तो पहले कुछ मेडिटेशन के बारे में बातें बताई जाती हैं, जो उनके गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ वाक्य पढ़ते हैं जो हमें भी रिपीट में पढ़ने पड़ते हैं, जो पाली भाषा में होते हैं, जो फिलहाल समझ में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद में मेडिटेशन होता है। फिर अगले दिन से स्टार्टिंग होती है। अगले दिन से सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक अलार्म नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ आपको घंटी के थ्रू अगर गेट पे जाके धर्म सेवक जगाते हैं, और एक बड़ी सी बेल होती है जो स्कूल में घंटा हो जाता है, वो बजा के जगाया जाता है। फिर 4:30 बजे आपको मेडिटेशन रूम में पहुँचना होता है। वहाँ 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक मेडिटेशन होता है। फिर 6:30 बजे आपको मेडिटेशन करने के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में आपको सभी शाकाहारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी मिली चीज़ें मिलेंगी जो भी होती हैं, जैसे पोहा हो गया, इडली हो गई, और दूध तो मिलता ही है। जो दूध पीते हैं उनके लिए दूध आता है, जो चाय पीते हैं उनके लिए चाय आता है। बाकी सब सात्विक चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आधे घंटे का, वही 7 बजे तक आपने ये ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बजे से रेस्ट होता है। 8 बजे तक रेस्ट होता है, चाहे उसमें आप रेस्ट कर लो, नहा लो, धो लो, जो भी करना चाहो। फिर 8 से लेकर 11 बजे तक मेडिटेशन होता है। इस मेडिटेशन में आपको बीच बीच में गैप मिलता रहता है, 10-15 मिनट का, और आप बीच में जा भी सकते हैं बाहर। ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे डिस्टर्ब होगा। और वहाँ कीप साइलेंस ही होता है तब माहौल में। आपको अलग अलग आपकी जगह मिलती है, आपको उसी जगह पर जाके बैठना होता है और मेडिटेशन करना होता है। पहले 3 दिनों में तो वहाँ आनापान का मेडिटेशन करा था, जिसमें आपको अपनी आती हुई जाती हुई सांस को देखना होता है, जिसके थ्रू आप फोकस करना सीख जाते हैं अपनी माइंड पे। जो आपके माइंड में जो ख्याल आते हैं, शुरू के स्टार्टिंग में बहुत आते हैं हर चीज़ के बारे में, जो भी आपके पास में अच्छे बुरे चीज़ होते हैं, तो उसको आप स्टार्टिंग में 3 दिन में आनापान करते हैं तो वो ख्याल पे आपका कंट्रोल हो जाता है कि आप सिर्फ सांस पे ध्यान रख सकते हैं। उसके 3 दिन के बाद फिर वही मेडिटेशन होता है। तो शुरू कर वहीं बताते हैं, यहाँ से ब्रेकफास्ट होता है। तो 8 से 11 बजे के बाद मेडिटेशन के बाद 11 से 12 बजे लंच होता है। लंच में आपको 2-3 सब्जी मिलती है, चावल, जो भी मेन चीज़ें वो सही मिलती हैं। तो आप ज़्यादा भारी पेट ना खाएं, वरना आपको मेडिटेशन करते वक्त नींद आएगी, तो इसका ध्यान रखना। फिर 12 से 1 बजे रेस्ट होता है। फिर 1 से लेकर 3:30 बजे तक फिर मेडिटेशन होता है। इसमें भी आपको बीच बीच में 15 मिनट का गैप मिल जाता है। इसके बाद 5 बजे तक मेडिटेशन होता है।
फिर 5 बजे हल्का नाश्ता मिलता है, इसमें वही हल्का नाश्ता मिलेगा आपको। फिर 5 से 6 रेस्ट होता है, फिर 6 से 7 फिर मेडिटेशन होता है, फिर 7:15 से आपको लेक्चर मिलते हैं दिन भर में, जो आपको सिखाया गया उसके बारे में गुरुजी आपको प्रवचन देते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको उसी वीडियो में हो जाता है, जो आपको 1 घंटे की सुनाई जाती है। उसके बाद में फिर थोड़ी देर का मेडिटेशन होता है। फिर आप जो आपके गुरुजी होते हैं धम्मा हॉल में, उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर आप सोने के लिए जा सकते हैं 9 साढ़े 9 बजे जो उनका टाइम है। उसके बाद में फिर अगले दिन से ये रूटीन चालू होता है। 3 दिन के बाद में विपस्सना मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसके बाद में इसके लिए इसमें आपको अपने बॉडी में जो सेंसेशन होती है उसको देखना होता है कि, और उसके प्रति कोई भी अच्छा बुरा भाव नहीं होता ना राग जगाते ना द्वेष, यानी कि कोई अच्छी संभावना है तो उसके प्रति वो प्यार भी नहीं करते कि बार बार ये होती रहे। इसी को देखना होता है। ये अगले अगले 10 दिन तक चलता रहता है। और इतना हार्ड भी नहीं है कि इसमें पूरे दिन ज़्यादातर बैठना रगड़ता हो, किसी से बात नहीं कर सकते, ना आपके पास मोबाइल होता, ना कुछ होता, ना एंटरटेनमेंट होता। तो ये इतना आसान नहीं है। मैक्सिमम लोग कोई 3 दिन में छोड़ के चला जाता है, कोई 6 दिन में, कोई किसी वजह से। पर आप ना छोड़ के आए तो अच्छा ही है, कोई छोड़ के आ गए तो आपको पछतावा होगा। वही ये 10 दिन में आने के बाद आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको नींद जल्दी आने लग जाती है, आपका कम नींद में भी आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। और ये कि अगर आपने 10 दिन का मेडिटेशन लिया है तो आपसे इतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो सिखाया गया है वो आपको डेली वो बताते हैं कि 1 से 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को करना चाहिए, जिससे भी आपको इसका लाइफ में आगे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसका यही है कि जो चीज़ आपको, अगर कोई अच्छा या बुरा चीज़ हुआ है तो आपके माइंड में चलती रहती है, पर इस मेडिटेशन करने के बाद आप तुरंत हटा सकते हैं, तुरंत किसी काम में लगा सकते हैं। जहाँ तक इनकी फ़ीस वीस की बात है, इनकी कोई फ़ीस नहीं होती, इनका ये सब निःशुल्क होता है। अगर आप देना चाहें तो आप डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुराने स्टूडेंट जो कोर्स करके गए उनके डोनेशन पे ही चलता है। आज हम डोनेशन करके गए तो अगले स्टूडेंट आएंगे, उन्हीं से उनका खर्चा चलेगा। ये भारत के और विदेशों में सब जगह इनके धम्मा के सेंटर हैं। तो आप कहीं भी जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अपने शहर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बार ट्राई करके देखना, बस ये करके जाना कि भाई एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं होगा। आप एक्सरसाइज कोई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ शेयर करने की अनुमति होती है, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को नज़र इशारों के थ्रू भी बात नहीं कर सकते, आपके बगल में जो रूम पार्टनर होता है उसी से भी बात नहीं कर सकते। आपको सिर्फ मेडिटेशन यानी सिर्फ आप अपने आप के साथ ही होते हैं। आपको 10 दिन के लिए पूरी दुनिया से अलग रहना पड़ता है। 11वें दिन संडे को सुबह वो प्रवचन के बाद वही वो अपना वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद वही सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, फिर आपको घर जाने की अनुमति मिल जाती है, फिर आप जा सकते हैं। और आपको डेली 1-1 घंटे करना होता है। अगर आप बात सोच रहे हैं कि 10 दिन करने के बाद आप माइंडेड बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको आगे भी करना होता है। 10 दिन में आपको कैसे करना है ये आपको पता लग जाता है। और इससे कई फ़ायदे बहुत होते हैं, आप एक करके देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, थैंक यू।